से बोल देने जो नए बच्चे हैं वो ये दो बिंदी अगर हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है आर को दबा देते हैं, साइलेंट कर देते हैं आर। डिक्शनरी में तुम्हें ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखे मिलेंगे CONJ, जिसका मतलब होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन जानते कोई बता सकता कंजंक्शन? कंजंक्शन दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है कंजंक्शन। इन दोनों का देखिए ऐसे और देन का अर्थ फिर। एक और इन तीन का प्रयोग किया था मनीष ने उस दिन सेंटेंस बनाते समय। आज आप में से किसी को एक सेंटेंस बनाना होगा। चेयर को जरा सा आगे कर लो तो मैं बाल में फंस जाता। चेयर को हल्का सा आगे कर लो बस। बच्चे इसको पढ़ के बताओ। क्या आपको इसका मीनिंग पता है? नहीं। Have you written the first one? Yes, sir. Should I read? Yes, Have you written the second one? yes, sir. We have written the second one. Should I read? Yes, sir. Have you written the third one? Yes, sir. We have written the third one. हमारी स्पीड अच्छी है फटाफट लिखिए। Should I read? Yes, sir. Have you written the last one? Yes, sir. We have written the last one. अभी हम उसको इरेज भी नहीं कर रहे। अब बी चैप्टर वाले पेज खोलिए, बी प्रेजेंट का। और जो लोग नए हैं जिनको अभी अनुमति नहीं है वो रफ में करने के लिए। आज हम दूसरा वाक्य लेंगे। अभी एक ही वाक्य दिया है। हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं जो नए बच्चे आए हैं इस क्लास की प्रोसेस को। जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर हम लौट के आते हैं एक पर्टिकुलर समय के बाद। फिर यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो बार बार हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। तो किसका जिसका जब भी एडमिशन हुआ वो उसको लेकर चिंता नहीं करें। इसका फायदा ये होता है
कि आगे पार्ट और पीछे सपाट नहीं होता है, तो सब रिकॉल होता चलेगा और उससे बाद वालों को भी फायदा मिलेगा। नाउ हैव यू रिटन दिस? Yes, sir. शुड आई इंक्रीज? अभी तक हमने एक ही वाक्य लिखा है, इन्होंने अगर किसी ने गलत लिख लिया है तो इस बात को समझ लेंगे। सुनो, मैं तैयार हूँ, केवल 3 लेटर का ये वाक्य लिखवाया है और समझाते समय कुछ उसमें एक्स्ट्रा किया था तो इन्होंने किसी ने अपने मन से लिख लिया होगा तो वो उसको काउंट कर रहे हैं। अब हम दूसरा वाक्य आज लिखवा रहे हैं, छोटा सा है लेकिन वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से बनता है। इनमें से देखते हैं कौन ट्राई करके उसको बनाए। लिखिएगा दूसरा सेंटेंस, वे मेरी भाभी हैं। वे मेरी भाभी हैं। पूर्ण विराम। Who has to make this sentence? यही सवाल हमने मनीष से भी किया था, आप में से कुछ को याद होगा। मुझे लगता है आप लोग भूल गए हैं। एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है लेकिन चूंकि ये मुंह को बधिर क्लास नहीं है तो इसमें इशारे नहीं चलेंगे, हमें पर्टिकुलर आंसर चाहिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। Shreya and Chetan can make. चेतन तो बोल दो, जवाब दो पहले हमारे सवाल का, फिर आगे बढ़ो। ये तो इसने तो वॉमिट कर दिया, ही वॉमिटेड। श्रेया, I have to make the sentence. वाओ, पुट योर हैंड्स टुगेदर। ये जवाब चाहिए पहले। अब हम इसका हिंदी भी कर दे रहे हैं नए बच्चों के साथ। यह वाक्य किसको बनाना है? अब इसमें आई का मतलब मुझे हो रहा है। आई का मतलब आपको हमेशा मैं सिखाया गया ना, लेकिन वो बदल जाता है। और ये हमारी हिंदी है, इंग्लिश की समस्या नहीं, हिंदी। गो अहेड। I have to make the sentence. अब इसके बाद हमने बोला गो अहेड, मतलब अब तुम। अच्छा, नहीं पता, शी डजंट नो। चलो तो किसी और से लेते हैं मदद। इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो हम फिर से पूछते हैं। लेट मी आस्क अगेन, हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? Go ahead. This sentence related to be present chapter. एक शब्द मिस हो गया है, मेन। आप लोगों को वीडियो देख लेना चाहिए था। लाइन तो सही है, एक मेन चीज मिस है। ये लोग बना चुके हैं लेकिन पता नहीं क्यों उसने वॉमिट कर दी। इस क्लास में वॉमिटिंग नहीं है, जैसे 27 साल से होता था ऐसे
तथाकथित इंटेलिजेंट जो होते थे ना, तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित का मतलब होता है कहलाते थे, होते नहीं थे वास्तव में। वो हाथ उठा के बोलते थे, सर मैडम मैं बनाऊं। वो क्यों हाथ उठाते थे? क्योंकि वो माँ साहब के यहाँ ट्यूशन जाते थे, माँ साहब पहले ही सिखा देते थे उनको, तो वो उचलते थे। लेकिन यहाँ एक एक करके सबको बराबर मौका मिलेगा क्रमानुसार। जैसे उस दिन मनीष ने ये सेंटेंस बना लिया, अब मनीष को मौका मिलेगा आप सबके बनाने के बाद, और आज जो सफलतापूर्वक बना लेगा उसको मौका मिलेगा इतना राउंड होने के। तो सबको बराबरी से मौका मिलेगा। तो तुमने अच्छा प्रयास किया, थोड़ी असफलता मिली, लेकिन अकेले तुम ही नहीं हो इस क्लास में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग और हैं, तो कोई ना कोई और प्रयास करेगा। अब अनिमेश को तो अभी हम काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि तुमने ये प्रोसेस देखी ही नहीं है, सुनी। तो बच्चे 12 लोग। बेटा उस दिन एक लंबे लंबे भैया वहां बैठे थे, मनीष, उन्होंने मैं तैयार हूँ नाम का सेंटेंस पूरी प्रोसेस से बनाया था ना, एक एक चीज बताई। तुम थे उस दिन? अभी मैडम ने ऐसा क्यों बोला कि श्रेया बना सकती है? सर कल आई थी तो मैं वही करा रही थी। शाम के बैच में? अच्छा, गुड। ये भी आया था, तुम भी आए थे? यस, नहीं आए थे? श्रेया बस आई थी। इन लोगों ने भी देखा है, सुना है पूरा, और हमने जानबूझ के उसको दोहराया भी था। दोस्तों जब तक आप नहीं बोल रहे तो मैं ही बोल लेता हूँ। वो जिस तरह से इन्होंने सेंटेंस को बोल दिया, उससे ये पिछले 27 साल से यही प्रोसेस चली आ रही है। लेकिन अभी जैसे कोई बनाएगा तो तुम देखना, उस सेंटेंस की एक एक बारीकी को, व्याकरण को का उल्लेख करेगा। जैसे इन्होंने जो पहला सेंटेंस बोला उससे वो चैप्टर बता रहे हैं, लेकिन इनकी पहली लाइन में एक मुख्य चीज मिस थी, तो वो अपूर्ण वाक्य हो गया। इस बहाने हम वो सब भी सीखते हैं। और जो लाइन ये बोल रहे हैं ये हम बहुत दिनों से इनसे पूछते आ रहे हैं, बीच बीच में पूछ लेते थे। हम तैयारी पहले से करवा देते हैं, बस तुम लोग उसको ध्यान नहीं देते। अब उन्होंने अपनी कोशिश कर ली। अपेक्षा वहां पे भी है कि वो यहाँ पे भी है, ये निकली, ये, इनसे और अपेक्षा है अभी। नहीं, कैन में तो हमने पूछा ही नहीं है। I have a big sentence. अब इसने कोशिश कर ली, इन्होंने पहली ही लाइन गड़बड़ कर दी, ठीक है। अब यहाँ कहीं से और सुनाई दे रहा था, लेकिन वो उसको सुधारने के लिए बोल रहे हैं, खुद की हिम्मत नहीं हो रही है शायद। अरे वाह, ये नई कैंडिडेट हाथ उठा रही है, वाह। I have made बेटा तुम्हें तो इस चैप्टर का हमने राउंड भी नहीं खिलवाया है, इनको खिलवाया है सबसे सिंथेसिस। लेकिन कोशिश अच्छी कर रहे हो, ऐसे ही निकले। तुमने थोड़ी कोशिश कर ली, उन्होंने कर ली। She is rest. She is rest. I have to make the sentence. This is correct. एक बार हिंदी कर लेते हैं ताकि ये सुने। यह वाक्य किसको बनाना है? यह वाक्य मुझे बनाना है। दोस्तों आपने सुना हमने क्वेश्चन क्या किया था इंग्लिश में?
अब हु का क्या अर्थ सिखाया गया तो कौन, लेकिन अभी जब हम पूछ रहे हैं तो क्या निकलेगा? दिस इज द डिफरेंस ऑफ योर हिंदी। ये आपकी हिंदी की समस्या है दूसरी, इंग्लिश की नहीं। इंग्लिश में हु पहले भी हु था, अभी भी हु है। हिंदी बदल रहा है तो आपकी परेशानी हो जाती है। हम फिर से पूछते हैं, हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? I have to make the sentence. यह वाक्य किसको बनाना है? यह वाक्य मुझे बनाना है। आई का मतलब मुझे नहीं करना, मैं नहीं This करना। हाँ, this sentence is related to the present chapter. यस, इन्होंने सही बोला। वही same to same मैंने बोला है सर। बोलो। Means, This sentence is related to the present chapter. present नहीं बोला था। बोला था मैंने। हमने मालूम क्या नहीं सुना? हमने इस मेन चीज तो वही है। हाँ? हमने इस नहीं सुना था, तुमने हो सकता बहुत फास्ट उसमें बोल दिया। ये सेंटेंस मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ इसमें क्या नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, पूरा रिकॉर्डेड है, अपन इसको देख के पता कर सकते हैं कि इस तुमने बोला था कि नहीं बोला। later on we have write the subject. अब इन्होंने गलती कर, ठीक है, तो अब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। Who has to make this sentence? I have to make a sentence. This sentence related to. ये Sorry. देखो, This इसे sentence is related. सर पूरा है ये सब। नहीं बोला। हाथ उठाओ किस किसने नहीं सुना। इन्होंने नहीं बोला। हाँ यार, ये हम ये मना नहीं कर रहे कि This तुम। sentence is related to the present chapter. First of all, we take subject. ये इस बाद वाली लाइन है, इसके लाइन और The sentence is हम थोड़ी सी हिंट दे दे रहे हैं। Sir, I have to चलो। make. हाँ, स्पीकर। I have to make this sentence. I have to make. Have to make this sentence. Go ahead. This sentence is affirmative sentence. first line. First तो बोलने की बात नहीं बोलना है। नहीं नहीं, This अब तुम्हें बनाना है सेंटेंस, Yes. तो तुम्हें पूरा बोलना पड़ेगा। This sentence is related to the present chapter. चैप्टर शब्द मत लगा अभी। The present. First, this is a affirmative sentence. जिसको आप रिपीट करते हो तो, या कोई भी शब्द बार बार बोलते हो तो उसको वो खराब नहीं। I have to make this sentence. This sentence is related to be present. Be present. That is affirmative sentence. अच्छा, दैट लगा दे, चलो ये भी चलेगा। दैट है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे एक प्रोनाउन है। मतलब हमने आपको कभी ऐसे अलग से बताया नहीं कि हम आपको क्या क्या सिखा रहे हैं, लेकिन अनजाने में हम आपको कुछ नई चीजें रखवा है जुबान। चलो ये भी चलेगा। Later on we take लेटर ऑन नहीं लगेगा यहाँ कुछ। first we take subject. फर्स्ट नहीं बोलते बेटा, फर्स्ट का एडवर्ब यहाँ प्रयोग करते हैं। Firstly, हाँ, और एक अच्छी बात सुन लेना दोस्तों, एक बार बोलना एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एक बहुत अच्छा मजेदार तरीका बताएं, जिस शब्द के एंड में एल वाई लगा हो वो निश्चित तौर पर एडवर्ब ही होगा। क्या लगा हो? हाँ, वो एडवर्ब ही होगा। ये कॉम्पिटिटिव में काम में आएंगे। firstly we take subject. That is लिपस्टिक लगाना पड़ेगा।
Firstly, we take the subject. हाँ, अब ये क्यों लगा रहे हैं पता है? कारण भी समझ लो, है ना? ऐसे नहीं कि अपन ने आंख मूंद के लगा लिया। सब्जेक्ट कितने सारे हैं दुनिया में, तो कौन सा सब्जेक्ट जो इस सेंटेंस में है, और जो पर्टिकुलर की जब बात करते हैं तो द लगाते हैं। एक बार हमारे साथ बोल ही दो, द आर्टिकल इज used to specify something or somebody। द आर्टिकल का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। That is she. का प्रयोग तो हम वर्ब डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान तुम लोग की जुबान पर रखवाते हैं। योर वर्ब इज हैंग आउट, दैट इज बाहर जाकर मौज मस्ती कर। मजेदार बात बताएं बच्चों, तुम जितना भी बोलोगे अभी मैक्सिमम, वो भी प्रेजेंट का ही होगा। भले ही ये 3 लेटर का सेंटेंस है, लेकिन इसको बनाने में तुम्हारे मुंह से इतनी सारी इंग्लिश निकलेगी। She. यहाँ थोड़ी 2 चीजें गलत हो गई, कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की, दैट इज गुड। अभी और 1-2 लोग हैं, आप दोबारा भी कोशिश कर सकते हैं। आप भी। और आप कोशिश जरूर करें भाई, बने ना बने ये महत्वपूर्ण नहीं है। फिर से सुनना दोस्तों, इस क्लास में सेंटेंस बनाना महत्वपूर्ण नहीं। हमारे साथ एक बार बल्कि इसको इंग्लिश में बोल दीजिए। सेंटेंस मेकिंग is not at all important in this class। एक चीज और कहेंगे दोस्त, इस क्लास का जो गुरु मंत्र है, बच्चे तुम भी सुनना, अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना चाहिए। अभी हम तुम्हारे पास आने वाले हैं और तुम्हारा वो वाला पन्ना फाड़ देंगे जिसमें तुम इसको लिख रहे हो, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के मार्ग में जो एक बड़ी बाधा है वो राइटिंग में। हमने लिखा खूब, वाटर पॉट बाहर रखा हुआ है और उसके ऊपर एक जग रखा हुआ है। हालांकि खांसी के लिए एक दवाई भी है हमारे पास, तुम पानी तो पियाओ। ये हम ऐसे ही बता दे रहे, तात्कालिक इसका उपचार है घरेलू। हाँ, काली मिर्च। तो जब खांसी बहुत परेशान करे तो एक दाना काली मिर्च दाढ़ में क्रश कर लो। क्रश करना समझते हो? हाँ, लेकिन उसको गुटकना नहीं, उसको क्रश करके, और जैसे ही तुम क्रश करोगे तो लार जो है वहां पे एक्टिव होगी और बहुत छिरपिराहट होगी, तो उसको वहीं रखे रहने देना और लार को धीरे धीरे गुटकना। काली मिर्च को मत गुटकना, लार को। ये है, काली मिर्च जरूरत पड़े तो एक दाना उठा के दाढ़ के नीचे 2 दाढ़ों के बीच में क्रश कर लेना।
बच्चों अचानक एक और चीज याद आई। हाथ उठाना। क्रश शब्द किस किसने पहले भी सुना था? सभी का सभी। क्रश का एक दूसरा मीनिंग होता है, वो कौन कौन जानता है? बताओ। हैं? भिड़ना। हाँ, वो क्रैश होता है। हवाई जहाज क्रैश हो गया। चेतन, you don't know the meaning of crush? सर सबको पता है, कोई बोलेगा नहीं। बता देना, पता है तो भाई। हालांकि वो काफी हद तक सही बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसे क्योंकि सर सीरियल मूवी ये सब में इंस्टा सब में आते हैं। वो क्रश का जो दूसरा मीनिंग है वो एक तरह का लगाव या प्यार कह सकते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस बना के बता रहे हैं। 10th क्लास में जो हमारी क्लास की मैडम थी साइंस वाली, मुझे उन पर क्रश आ गया था, ऐसा सेंटेंस बनता है। और इसमें अधिकतर इंटरव्यू में पूछते हैं, हु वॉज योर फर्स्ट क्रश? बोलना, हु वॉज योर फर्स्ट क्रश? अगर हम इसका हिंदी करें तो पहली बार तुम्हारा दिल किस पर आया? तुम कर सकते हो यार, तुम्हारे शाम के बैच में तो ये प्रोसेस काफी आगे, कई सेंटेंस बन गए होंगे। और अभी तुमने सुन भी लिया प्रोसेस को, तो सेकंड लास्ट तक तो पहुंचो। लास्ट वाला फिर कोई और कर देगा। उतना तो बोल ही दो, उतना सुन के इनके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। This sentence is related to be simple, be present tense. अरे बहुत बढ़िया बात हुई, सुनना बच्चों। बी जो चैप्टर है वो टेंस है ही नहीं। तुम लोगों ने वीडियो देखा बी चैप्टर का? किस किसने देख लिया? तुम्हारा नाम नहीं जुड़ा अभी? हम हल्का सा समझा देते हैं। ये बी वर्ब है एक सिंपल, तुमने इसका कभी प्रयोग किया? है? चलो एक प्रयोग सबके मुंह से निकलवा देते हैं, इस बहाने जो एक चीज छूटी है वो तुम लोग को भी मिल जाएगी। एक स्लैंग होता है वाला, अमेरिकन स्लैंग है, want प्लस टू का स्लैंग है। स्लैंग यानी होता टूटी फूटी भाषा, गंवारू भाषा, अमेरिकन स्लैंग है ये। तो हम एक एक सेंटेंस तो ये लोग बना चुके हैं पहले सब, तो अब ये लोग बताएंगे कि ये क्या बनना चाहते हैं। सुनना, और सबको बदलना पड़ेगा लास्ट का लेटर। I wanna doctor. ये तो गलत हो गया। I wanna be a doctor. I wanna be an engineer. अगर बेटा तुम्हें आर्टिकल लगाने का शौक है किसी को, बच्चों, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश? 3 articles are there in
बोलना हमारे साथ। देयर आर ओनली तीन ठैया आर्टिकल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में तीन ठैया आर्टिकल होते हैं। अगर इसका शौक है किसी को तो फिर सुन ले, ढंग से लगाए। इंजीनियर के आगे ये नहीं लगाए। अगर बहुत कीड़ा काट रहा है तो अच्छे वाला सही वाला लगाओ। और हम तो इनको बोल चुके हैं शुरू में कि मत लगाओ। I wanna be doctor. I wanna be doctor. मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। I wanna be a teacher. और टीचर। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। हाँ, लगा था। क्या हुआ, सही लगा ना? दोस्तों आप एक ही हो ना? हाँ। दो तो नहीं हो? नहीं। एक ही हो ना? आप दोनों भी टीचर। हाँ। किसको ए लगाना जरूरी रहेगा? जो प्रेग्नेंट, क्योंकि उस शरीर में दो जान है। तो फिर ए लगाने की जरूरत नहीं, आप एक ही थे यहाँ। ठीक है। I wanna be teacher. I wanna be lab technician. Complete the process. मैं lab technician हूँ। The IAS officer. IAS officer. I wanna be finance manager. मैं finance manager बनना चाहती हूँ। तुमने बिल्कुल बहुत खूबसूरत उच्चारण किया। पहले फाइनेंस बोला जाता था उच्चारण, आजकल फाइनेंस। पहले फाइनेंशियल बोला जाता था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चले, आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये टीवी में सब सुनने मिलेगा। ये इसके लिए अलग से प्रयास कीजिए। I wanna be aerobic. मैं वकील बनना चाहता हूँ। I wanna be software engineer. मैं software engineer बनना चाहता हूँ। I wanna be writer. मैं लेखक बनना चाहता हूँ। I wanna be a good human. I wanna be IAS officer. IAS officer बनना चाहती हूँ। आईएएस ऑफिसर बेटा वो बन गई है, तो तुम नहीं बन सकते। I wanna be singer. Singer बनना चाहती हूँ। I wanna be actress. मैं actress बनना चाहती I wanna be bank manager. बैंक मैनेजर बनना चाहता हूँ। क्यों हंस रहे थे? बैंक मैनेजर बनने में कहाँ दिक्कत है? मतलब पीओ की क्वेश्चन देगा। हाँ? उसको आप पीओ में देगा फिर पीओ। इसको छूट रही है, कंसील हो गई। आपने वाला के साथ बी का प्रयोग देखा? बी यानी बनना। हमने तीन मीनिंग लिखा है, होना, बनना, रहना। अब इसको हमने चैप्टर के रूप में बनाया है और पूरा रिकॉर्डिंग इसकी यहीं इस क्लास में हुई है, वो आप देख सकते हो। ये एक बहरूपिया की तरह होता है, नए बच्चों को पता है। ये जब अलग अलग टेंस में आता है तो अपना रूप बदल लेता है। इस बहाने हम इनका रिवीजन भी करा दे रहे हैं और तुम लोग को एक हल्का सा बी चैप्टर होता है। बच्चों, मिस्टर बी जब प्रेजेंट में आते हैं किन किन रूपों में आते हैं? अब इसको इंग्लिश में भी पूछ लेते, तुम्हारा इंग्लिश का रिवीजन। When Mr. B comes in present, what are the forms? ये बी है दोस्त, इस जो है बी का रूप है। ये भी होना बताता है, किसी में इस लगा दो, जैसे दिस इज ब्लैक पेन, ये क्या है? काला पेन है, होना बताता है। I am आशीष झा, मैं आशीष झा।
यू आर स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थी हैं, पुनः बताना है। वेन, अच्छा पहले हिंदी कुछ मिस्टर बी जब पास्ट में आते हैं किन किन रूपों में आते हैं? मिस्टर बी जब पास्ट में आते हैं वो बहुत से इसको वर्ब बोलना बेटा, तुम लोग के स्कूल में अगर वेयर सिखाया जाए तो अब इसको वर्ब बोलना, वधु वाला वर्ब वाला। When Mr. B comes in past, what are the forms? When Mr. B comes in past, the forms are Was or were. and when Mr. B comes in future, पहले सॉरी हिंदी, मिस्टर बी जब फ्यूचर में आते हैं तो किन किन रूप में आते हैं? मिस्टर बी जब फ्यूचर में आते हैं वो अपने खुद के हाँ यार, तुम तो क्लास में नहीं थी लेकिन तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी, ये सब बैठी थी और इन्होंने गुड़ गोबर कर दिया। गोबर वैसे गाय और भैंस करती है। चलो सही बताया यार, एक बार फिर से पूछ लिया, अच्छा हुआ हमने रिवीजन करवा दिया, नहीं तो यहाँ तो टन गोपाल। मिस्टर बी जब फ्यूचर में आते हैं किन किन रूपों में आते हैं? हाँ बोलो बेटा। हाँ, अपने साक्षात रूप में आते हैं, किंतु की मदद से। चलो मैडम का वीडियो बनाना, रिकॉर्डिंग करना सफल हो गया, तुमने बहुत अच्छे से किया। शेल की मदद लेकर आते हैं। ये बी के ये 5 अलग अलग रूप हैं जिनको हम नहीं पहचानते तो हमसे गलती हो जाती है। आगे जाके बच्चों तुम लोग को बहुत आनंद आने वाला है इस चैप्टर का प्रयोग करके। ऐसा नहीं है कि तुम एजेमार पहले नहीं जानते, लेकिन एजेमार तुम सहायक क्रिया के रूप में जानते। यहाँ ये सहायक क्रिया है क्योंकि यहाँ मुख्य क्रिया कौन सी? तो मुख्य क्रिया की जो सहायता कर रही है सहायक, दिस इज हेल्पिंग वर्ड, दिस इज मेन। लेकिन यहाँ ये सहायक क्रिया नहीं। तुम्हारे प्रदर्शन से काफी अच्छा लगा और एक उम्मीद की अगर वीडियो को अच्छे से देख लेगा तो तुमने फॉर्म नहीं भरा है क्या दोस्त? आज दिया है तो आज हम नाम तुम्हारा जुड़वा देंगे ग्रुप में, फिर इन मैडम से बोलेंगे एक बार भी चैप्टर का वीडियो और शेयर। तो बी चैप्टर दोस्त बिल्कुल ये जमीन और आसमान का अंतर, टेंस और बी चैप्टर में कितना अंतर है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। जो अभी किसी से गलती हुई, बी चैप्टर टेंसेस में नहीं आता। आप में से किसी को मालूम बच्चों टोटल टेंसेस कितने होते हैं इंग्लिश में? 12 टेंसेस होते हैं। तो टेंसेस एक तरफ में बिल्कुल अलग है क्योंकि टेंसेस में किसी कर्ता का करना बताया जाता है, वो क्या कर रहा है। जैसे एक सेंटेंस हमारे साथ बोलो, आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो आई का क्या करना बताया जा रहा है? सीखना बताया जा रहा है, करना बताया जा रहा है कि आई क्या कर रहा है, करना बताया जाता है टेंसेस में। लेकिन बी चैप्टर में करना नहीं बताया जाता, होना बताया जाता है। वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये बताया जाता है। ये है बी चैप्टर। तुम लोग को याद आया वर्ब नाम का की एक हेडिंग लिखवाई, वर्ब क्रिया। तो बताओ इसके अंतर्गत 3 पॉइंट कौन कौन से? तुम्हें नहीं मिला,
इन लोगों को लिखवाई, मैडम लिखवाती हैं वो, कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन मैडम लिखवाती टू डू, हाँ टू बी, हाँ टू डू करना, टू बी होना, बनना, लगना, टू बी डन, किया जाना, ऐसे लिखो। यस, पूरी इंग्लिश है। हम हंसी में लोगों से बोलते हैं दिस इज पूरी इंग्लिश। 3 बिंदुओं में पूरी इंग्लिश के। टू डू पूरे 12 टेंस इसी में, टू बी डन। अभी एकदम से नहीं समझ में आएगा, लेकिन डोंट वरी, ये इतनी बार हम पूछेंगे कि एकदम आत्मसात हो जाएगा। चलो तो अब आगे बढ़ जाओ, जितना बने उतना करो। The sentence is related to be present. It is affirmative sentence. Firstly, we take the subject. यही गलती वो भी कर रही थी, वी नहीं बना रहे हैं ये सेंटेंस। Firstly, I take the subject. That is she. अच्छा, तुमने भी उसी को फॉलो कर। Firstly, I take the subject which is she. तुम टेंस भी गलत प्रयोग कर रहे हो दोस्त। वैसे तो मैडम शेयर कर देती हैं तुम लोग की रिकॉर्डिंग। आज हम और उनको याद दिला देंगे कि किसी भी बैच की रिकॉर्डिंग जिसमें सेंटेंस प्रोसेस से बन रहा है वो शेयर कर देंगे। तो आज दोस्तों पहली बार क्लास को थोड़ा जल्दी अपन विराम दे रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप में से कोई कोशिश करना चाहे वो इसलिए दे रहे हैं, हम चाहे तो कुछ और भी दे सकते हैं, इंटरेक्टिव दे सकते हैं इडियम, लेकिन इससे आपको रियलाइज नहीं होगा। आप ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे हाथ हिलाते चले आओगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे और आपको वो रियलाइज नहीं होगा। लेकिन आज हम इस रूप में अगर क्लास को समाप्त करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज आप अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। आज की पूरी क्लास आपने अपनी स्वाहा कर ली। तो अभी मैं मौजूद हूँ, अगर आप में से कोई चाहे तो सेंटेंस को बनाने के लिए आगे आ सकता है, नहीं तो हमारी तरफ से क्लासेस ओवर। So now you have to make sentence. Make this sentence. This sentence is related to be present. अब ये लाइन तो आएगी ही आएगी, तब आएगी जब बी चैप्टर का सेंटेंस। That is affirmative sentence. Firstly, I will take the. हाँ, वी नहीं बना रहे सेंटेंस। Firstly, I will take the subject and the subject is she. एक बार प्लीज कम करें। Firstly, I will take the subject and the subject is she. ये फ्यूचर सिंपल टेंस में बोलना है। एंड द सब्जेक्ट इज she, ऐसा बोलना है। And subject is she. नहीं, present के लिए and subject is she. एंड द सब्जेक्ट, And the subject is she. Second, later on. हाँ लिखवाई है, अभी लिखवाई। Later on, सर later on I take सर
नहीं वो सब ठीक है, लेकिन तुम जहां से स्टार्टिंग कर रहे हो वही गलत है। Later on, I will take the main verb, and main verb is, and the main verb is, हाँ, द मेन वर्ब मैंने जो यहाँ लगेगी, वैसे तो 3 है, तो कौन सी लगेगी? द। and the main verb is. हाँ, वैसे तो एम भी है और आर भी है, लेकिन जैसे ही आप द लगाएंगे तो हाँ ये वाली। नहीं वो एक्स्ट्रा लिखवा दी तो उसका यहाँ प्रयोग नहीं हो। सेकेंडली तो हो गया। नहीं ये सेकेंडली थर्डली नहीं, प्रयोग तो उसी कंजंक्शन के कर। नहीं इस बार तो लेटर ऑन भी नहीं आएगा। नहीं देयर आफ्टर भी नहीं आएगा, देन भी नहीं आएगा, हमने लिखवाया नहीं। नहीं उस वो तो उसके बाद उसके बाद उसके बाद At last. नहीं नहीं नहीं। And lastly we will take the object. And lastly we will take the. वी कहाँ है? And lastly I will take the adverb, adjective or noun. Come again please. And lastly I will take the adjective and noun. Adjective and noun Or adjective or noun. हाँ ओ आर और यानी अथवा हाँ या ये इंग्लिश वाला और है दोस्त, और हिंदी वाला जो और है उसके लिए तो एंड होगा दोनों। और एंड का मतलब होता है ये भी और वो भी, मुन्नू एंड गुड्डू, मुन्नू भी और गुड्डू भी, बोथ आर प्लेइंग। लेकिन यहाँ दोनों में से कोई एक कहोगे। and the adjective. नहीं इसको फिर से बोल दो। And lastly I will take the adjective or noun. The adjective or noun is my brother's wife. My brother's wife. Sister-in-law. तुम लोग ये जितना परेशान होते हो ना, उसके कारण तुम लोग ज्यादा परेशान होते हो। भारतीय जो रिश्ते हैं वो इतने क्लियर है। हाँ तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई। एक्चुअली ये जो ये कीड़ा है ना, एक एक चीज का अंग्रेजी, एक एक चीज का हिंदी, ये ज्यादा परेशान करता है। प्रैक्टिकल इंग्लिश उतनी कठिन नहीं। तो हमारे जो भारतीय रिश्ते हैं, भाभी शब्द जैसे ही कोई बोलेगा एकदम क्लियर। और सिस्टर इन लॉ बोला अगर आपने, तो मालूम सिस्टर इन लॉ की क्या था? साली। सरहद जानते हो? तो बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। कुछ और तो नहीं बचा। वचन बोलिए फाइनली आई विल पुट द पुलिस। बोलो भारत वाले। चलो यार थैंक यू। हाँ यार कल नहीं नहीं
किस्मत खराब नहीं है, वो ड्यू रह जाएगी, बस याद रखना, एक की जगह दो। इसका इन्वर्टेड बना के चेतन से पूछना। Is C your body? वेरी गुड। हमें लग रहा था कि कहीं माइक उठा के ना रख दे। गुड, थैंक यू। Yes, she is my body. आप चाहे तो नो में उत्तर दें, चाहे यस में जो। क्या वो आपकी बॉडी है? हाँ, मेरी body. गुड मॉर्निंग। Good morning. She is your body. मेरे दो ही। सर मशीन लर्निंग बेटा बिना पूछे जाए। Yes, she is your body. चलो यार आगे बढ़ा दिए, इनसे पूछ लो, लेकिन सेंटेंस चलो एक बार तुम वहां से स्टार्ट Is she your भाभी? Yes, she is my भाभी. क्या वो आपकी भाभी है? हाँ, मैं मेरी भाभी. Is she your भाभी? Yes, she is my भाभी. क्या वह आपकी भाभी है? हाँ वो मेरी भाभी है. Is she your भाभी? Yes, she is my body. क्या वो आपकी भाभी है? हाँ, मेरी body. Is she is your body? Sorry. Sorry. गलती इसकी है। बहुत तेज. हाँ बहुत इसको वहां नहीं वहां नहीं पूछना था, जब देख रहे हो कि कच्ची लोई है अभी तक साथी को, तो आगे बढ़ाओ ना यार। Is she your भाभी? No, she is not my क्या वो आपकी भाभी है? Is she your body? Yes, she is my भाभी. हाँ, आपकी भाभी है. हाँ वो मेरी भाभी है. Is she your भाभी? Yes, she is my भाभी. क्या वो आपकी भाभी है? कौन भाभी है? पता नहीं चलता, कुछ नहीं चलती. हाँ Is she your भाभी? Yes, she is my भाभी. क्या वह आपकी भाभी? हाँ वो मेरी भाभी है. अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो चलो पूछो तुम। Is she your भाभी? Yes, she is my भाभी. वह क्या वह आपकी भाभी है? हाँ वो मेरी भाभी है. She is your भाभी. Sorry. दो गहरे बाजार में मिले। Is she your भाभी? Yes, she is my body. वह आपकी भाभी है. प्रश्न करना है प्रश्न। क्या क्या वह आपकी भाभी है? हाँ, मैं मेरी भाभी हूँ. Is she your भाभी? Yes, she is my भाभी. क्या वह आपकी भाभी है? हाँ वो मेरी भाभी है. Is she is your भाभी? Sorry. Is she your भाभी? Yes, she is my क्या वह आपकी भाभी? पहले कोई नहीं आधा बोलता भाभी पहुंचे ही नहीं. लेकिन अब Is she your भाभी? Yes, she is my body. क्या वह आपकी भाभी? हाँ वह मेरी भाभी. Is she your body? Yes, she is my body. क्या वह आपकी भाभी? हाँ, मैं मेरी भाभी. तुमसे प्रश्न में गलती हो गई। प्रश्न Is she your भाभी? Yes, she is my भाभी. क्या वह आपकी भाभी है? हाँ वो मेरी भाभी है.
फिर भी कंफ्यूज। यस सर। सेंटेंस बन गया तो सर क्लास से तो फिनिश करना। सवाल सब अच्छे से जानते हैं। सबके कान करके खोलते हैं। अरे मनीष थोड़ा रुक के आगे पीछे बोलता है। मनीष रेशमा अरे ये सब लोग एक्सक्यूजेस कर नहीं सर, मैंने सुना था, मैंने बाहर जाते आगे सब लोग बता रहे सर हम लोग ने डिस्कस भी किया। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़। अभी जब हमने पूछा भी जब फ्यूचर में आता है तो किस किस रूप में आता है, अभी ये आज जाके वैज्ञानिक तो कोई इस क्लास में वो नहीं है, लेकिन कभी कभी रियलाइज कराना ही पड़ता है। नहीं देखो होता क्या है कि हास्य का हमने बहुत सारे छूट दे रखी है, लेकिन उस चक्कर में ये ना हो कि मेन चीज से अकल वो किसी उसके गाड़ी के पीछे लिखा रहता ना कि मौज में मौत को मत मतलब आप खूब मौज में है, चले जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड पीछे बैठी है, हाथ डाले हैं, बढ़िया पुलिस वाले को दिया। तुम दो शब्द को देखो तो मौज में मौत को मौत तो ज्यादा समझा तो फिर भी छोड़ देगा पैसे दे देगा। पता चली पत्थर आ गया तो ट्रक के अंदर से। अरे हेलो